काला जादू करने वाली सास। गौरी की नई नई शादी हुई थी। वो अपना ससुराल बड़े अच्छे से संभालती थी, लेकिन उसे अपने इस नए ससुराल में थोड़ी अजीब अजीब चीजें महसूस हुआ करती थी। एक दिन की बात है, गौरी सो के उठी थी और घर के बाहर देखती है। अरे यहाँ काले गुलाब, चावल, टूटे नारियल और नींबू क्यों बिखरे हैं? मम्मी, पापा, सुनिए जी, इधर आइए। गौरी की आवाज सुन के सभी लोग बाहर आते हैं। क्या हुआ गौरी, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? जी उधर देखिए, क्या है? अरे ये तो नींबू, चावल, काले गुलाब और टूटे हुए नारियल है। क्या गौरी, तुम्हें इतना भी नहीं पता है? वो तो मुझे भी दिख रहा है, अकल के अंधे इंसान, लेकिन ये यहाँ कर क्या रहे हैं? अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अरे ऐसे ही कहीं बाहर से हवा के साथ उड़कर अंदर आ गए होंगे। इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? इसके बाद अचानक से गौरी बेहोश हो जाती है। अरे माँ, गौरी की तबीयत सही नहीं लग रही, आप उसका ख्याल रखना, ठीक है? हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं गौरी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। इसके बाद गौरी का पति काम पर चला जाता है। सासू माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो सुबह जो चीजें देखी थी ना घर में, उन्हें देखकर बहुत डर लग रहा है। Why fear when your सासू माँ is here? जी सासू माँ। चल बेटा, तू आराम कर, मैं आती हूँ थोड़ा काम निपटा कर। जी। इसके बाद सरला अपने कमरे को बंद करके अपना टोना टोटका करना शुरू कर देती है। ओम भूम भट स्वाहा। ये मेरी बहू तो मेरे काले जादू में टांग अड़ाने लगी है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद गौरी घर की साफ सफाई करके अपनी सास के कमरे में जाती है। अरे वाह, सासू माँ का तो कमरा पूरा साफ है। गौरी कमरे से बाहर जाने लगती है, तभी वहां पर वो एक काले गुलाब को रखा हुआ देखती है। यहाँ पर भी काले गुलाब? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है इस घर में। थोड़ी देर के बाद गौरी अपनी सास के साथ बाजार जाती है। सासू माँ, मुझे ना आपके कमरे में फिर से काला गुलाब दिखा था। अच्छा, तू चिंता मत कर बेटा, बड़े बड़े गांव में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। इसके बाद गौरी को अपनी सास पर शक होने लगता है। बाजार में एक औरत दूसरी औरत से बात करती है। अरे वो देखो, काला जादू करने वाली सरला अपनी बहू के साथ घूमने आई है। मैंने तो सुना है इसी के जादू टोने की वजह से गांव के बच्चे बीमार पड़े रहते हैं। ये क्या बातें कर रही हो आंटी जी आप लोग? कुछ नहीं। दोनों औरतें इसके बाद वहां से चली जाती है। सरला सब्जी लेकर अपनी बहू गौरी के पास आ जाती है और कहती है, चलें बेटा। जी मम्मी जी। इसके बाद सरला अपनी सास से और डर गई होती है। वो अपनी सास से थोड़ा दूर दूर रहने लगती है। क्या हुआ गौरी बेटा, किस सोच में पड़ी हो? चलो अंदर चलो। नहीं मम्मी जी, अभी मुझे मेरी दोस्त के घर जाना है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। हाँ बहू, तू चली जा। गौरी दोस्त के घर के बहाने वहां से चली जाती है। यार टीना, मुझे लगता है ना कि मेरी सास कोई काला जादू करने वाली औरत है। मुझे उनके साथ अकेले घर में बहुत डर लग रहा था, तो मैं यहाँ तेरे पास आ गई। अरे बाप रे, इसकी सास इसे ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए, इसे जल्दी यहाँ से भेजना होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तूने अभी तक अपनी आंखों से अपनी सास को ये काला जादू करते हुए नहीं देखा है ना, फिर तू किस बात से डर रही है? हाँ तू सही कह रही है। इसके बाद गौरी वापस अपने घर चली जाती है। आधी रात में मेरा गला सूख रहा है, चलो पानी पीकर आती हूँ। गौरी देखती है कि उसकी सास सरला अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर रोड की तरफ जा रही होती है। हे भगवान, सासू माँ इतनी रात में सुनसान रास्ते पे क्यों जा रही हैं? गौरी अपनी सास के पीछे पीछे चुपके से जाती है और देखती है कि उसकी सास चौराहे के बीच में नींबू, सिंदूर और काले गुलाब रखकर टोना टोटका कर रही होती है। फिर अचानक से वो नाचने लगती है। गौरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। कलमुही, तूने सब देख लिया? आप काला जादू कर रही थी? हाँ, मैं अपनी मरी हुई संतान को वापस लाने के लिए काला जादू कर रही थी। वो तेरी कोख से जन्म लेने वाला था, लेकिन अब तूने सब देख लिया, अब तू किसी काम की नहीं रही, तुझे मरना होगा। नहीं मम्मी जी, मुझे मत मारिए। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। ये दुनिया पित्तल दी,
ये दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डोलम शोले दी, ओ बेबी डोलम शोले दी। तभी उसे चौराहे पर दोनों सास बहू लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। ओहो, ये दोनों सास बहू लगता है घर की लड़ाई लड़ते लड़ते रोड तक आ गए हैं। आजकल हर जगह सास बहू का झगड़ा तो चलता ही रहता है। तभी उस आदमी की नजर सरला के तंत्र विद्या वाले सामान पर पड़ती है। अरे, ये क्या कर रहे हो आप लोग? मेरी सास यहाँ काला जादू कर रही थी। वो आदमी तुरंत ही सारे गांव वालों को वहां पर इकट्ठा कर लेता है। अरे माँ, आप ये क्या कर रही थी? बेटा, ये सब मैं हमारी भलाई के लिए कर रही थी। हमारे गांव के कुछ लोगों ने सरला को पहले भी ये सब करते हुए देखा है। ये रोज टोना टोटका करके चौराहे पर तंत्र विद्या करके नींबू डाल के जाती है, जिससे गांव के बच्चे भी बीमार पड़ रहे थे। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? जब तू छोटा था तो तेरे एक भाई मनोहर की मौत हो गई थी। उसे तेरी बीवी के कोख से जन्म देने के लिए मैं ये विद्या कर रही थी, लेकिन इस कलमुही ने सब गड़बड़ कर दिया। इसने मेरी विद्या के बीच में टांग अड़ाई। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये मुझे मार डालेंगी। बचाओ! अरे माँ, पागल हो गई हो क्या? मुझे माफ कीजिएगा माँ, लेकिन अब कुछ दिन तक आपके दिमाग का इलाज कराना ही पड़ेगा। गांव वाले सरला को पागलखाने भेज देते हैं। गोविंद अपनी बीवी गौरी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है और गांव में भी बच्चों का बीमार पड़ना बंद हो जाता है और दूसरी तरफ सरला का इलाज भी शुरू हो जाता है। अच्छी लगी कहानी? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।